नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी एक ऐसे दानवीर की है जो पब्लिक की नज़र में तो भगवान की तरफ पूजे जाते हैं, लेकिन उनके डार्क साइड को जानकर हैरान होने वाले हो। उनके ऊपर 14 साल की एक लड़की के पेरेंट्स केस करते हैं। उन्होंने कई हजार लोगों की जान ली है। इनके कई एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर हैं। अपने फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर को धोखे से उनके शेयर भी अपने नाम कर लिए और मीडिया को चुप कराने के लिए करोड़ों डॉलर दिए हैं। इनके ऊपर यहाँ तक की एलिगेशन है कि अगर इनके पास कोई लड़की इंटरव्यू देने आए तो उन्हें अपने फिगर और न्यूड्स फोटोज की डिटेल देनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं बिल गेट्स की जिन्होंने डॉली चाय वाले को विंडो 12 का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। बिल गेट्स पर बहुत सारे एलिगेशन लगते आ रहे हैं और टाइम टाइम पर ये एलिगेशन अचानक से मार्केट से गायब हो जाते हैं। जेम्स वेल और जिम एरिक्सन ने मिलकर एक बुक लिखी जिसका नाम हार्ड ड्राइव है। ये बुक बेस्ट सेलर भी बनी और इस बुक के साथ साथ और भी कई रिसर्च से पता चला बिल गेट्स केवल दुनिया के सामने ही रिलीजन और धार्मिक बातें करते हैं, बल्कि हकीकत में इसके बिल्कुल अलग है। मीडिया के सामने जहां ये लेडी को भगवान मानते हैं, वहीं इनके ऊपर कई रेप केस हैं। क्लब में और यहाँ तक अपने ऑफिस में लेडी को बिना कपड़ों के डांस कराते हैं और साथ में ये खुद भी उनके साथ डांस करते हैं। बिल गेट्स के इस तरह की फोटोज कई बार सोशल मीडिया में आई और अपनी पावर का यूज करके उन्हें डिलीट भी करा दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रही कई लड़कियों के साथ बिल गेट्स के एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर थे। इस वजह से बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स से बहुत बार लड़ाई भी हुई। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का डिवोर्स के पीछे इनकी यही हरकतें थी। डिवोर्स के बाद मेलिंडा ने एक बुक लिखी और उस बुक में सटल वे से इनकी सारी हरकतों को बताया है और ये भी बताया है कि कैसे बिल गेट्स उन्हें पब्लिक के सामने कभी आने ही नहीं देते थे। इनके एक फ्रेंड का नाम जेफरी एप्स्टीन है। जेफरी एप्स्टीन वही हैं जो लड़कियों को सप्लाई करने का काम करते हैं। इनके ऊपर सेक्स और रेप के बहुत सारे केस हैं। जब बिल गेट्स से पूछा गया कि आप इनके पास क्या करने जाते थे, तो वो बोलते थे, मैं बिजनेस में बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ जो जेफरी को पता है। मुझे नहीं लगता जिस बंदे का बिजनेस 90 लाख करोड़ का हो वो 100 करोड़ वाले से बिजनेस सीखने जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि आपने कुछ सालों में ही 90 लाख रुपए कमाए और आपका फ्रेंड बहुत टाइम से लगा हुआ है और उसने 100 रुपए भी नहीं कमाए, तो क्या आप उससे बिजनेस एडवाइस लेने जाएंगे? मेरे तो ये बात नहीं हजम हुई। आपको क्या लगता है? ये बात कमेंट करके बताना। जब इस बंदे को जेल हुई तो सबसे ज्यादा परेशान बिल गेट्स थे और इसे निकालने के लिए बिल गेट्स ने अपनी पूरी पावर का यूज किया था। आपको लगता होगा कि इनकी कंपनी को जब प्रॉफिट हुआ तब ये अमीर हो पाए। नहीं, इनके अमीर होने के पीछे एक हाथ है जिसका नाम माइकल कार्सोल या आर्सोल है। ये इसका पोर्टफोलियो तब से मैनेज करते हैं जब से अमीर होना शुरू हुए थे और इस बंदे को बिल गेट्स ने कभी पब्लिक की नजर में नहीं आने दिया। 2020 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर दिया और वे बोले कि वो काम करते करते थक चुके हैं। अब वो तीर्थ स्थानों में घूमेंगे और पुण्य के काम करेंगे और लोगों के आशीर्वाद लेंगे। लेकिन इसके पीछे काला सच कुछ और था। 2017 में अमेरिका में एक मूवमेंट चला और ये मूवमेंट 2018 के लास्ट में इंडिया में भी ट्रेंड करने लगा था और इस मूवमेंट का नाम था मी टू मूवमेंट। इस मूवमेंट में लेडीज सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताने लगी थी। कई लोगों ने बिल गेट्स का नाम लिया और मीडिया ने इनका नाम लेने से मना कर दिया और जब हर तरफ बिल गेट्स का नाम बिगड़ रहा था तब 2020 में इन्होंने रिजाइन दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने जब कोई लड़की अंडर बिल गेट्स अप्लाई करती थी तब उनसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे कि उन्होंने लास्ट टाइम सेक्स कब किया था, क्या उनका किसी के साथ अफेयर है, क्या वो किसी और के साथ सेक्स करना पसंद करेंगी, क्या वो अपने पार्टनर के साथ हैप्पी हैं, क्या कभी उन्होंने कोई न्यूड सोशल मीडिया में अपलोड की है। अब इनके इतने कांड छुपाने के लिए मीडिया कुछ तो चार्ज करती होगी और वो कम भी नहीं होगा। कुछ न्यूज चैनल के नाम भी रिसर्च में सामने आए हैं जिनमें NBC न्यूज, NPR न्यूज, PBS न्यूज, CNN न्यूज। ये वो चैनल है जिन पे बिल गेट्स की सीधे कृपा पहुंचती है। ये लगभग 830 करोड़ इन पर खर्च करते हैं। ये इतना पैसा हुआ इससे 5 बार आप दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनवा सकते हो और इसके बाद आपके पास इतना पैसा बचेगा कि आप अपनी लाइफ को बहुत लग्जरी लाइफ की तरह जी सकते हो। इनके कुछ एम्प्लॉय तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने एम्प्लॉय को ये बहुत टॉर्चर करते थे। किसी भी एम्प्लॉय के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि बिल गेट्स से कुछ कह सके, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता था और कभी कभी तो ये एम्प्लॉय पर हाथ भी उठा दिया करते थे। जब इनकी इतनी इमेज खराब हो गई तब इन्होंने 2000 में अपनी इमेज इंप्रूव करने के लिए बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन को स्टार्ट किया और इस फाउंडेशन में 2400 करोड़ का खर्च किया गया। जिसने जितना मांगा उसको उससे ज्यादा दिया गया। ठीक 18 महीने पहले न्यूज में बिल गेट्स के बारे में कुछ ऐसी लाइनें लिखी जाती थी, बिल गेट्स इस समय के सबसे बेकार बिजनेसमैन है। वो एक डेंजर बिजनेसमैन है जो छोटे बिजनेसमैन को डराकर या किसी भी तरह
उनकी कंपनी खरीद लेते हैं और इनके ऊपर ये एलिगेशन है कि ये लोगों के आइडियाज भी चोरी करते हैं। 18 मंथ बाद एकदम से न्यूज की हेडलाइन बदल गई। बिल गेट्स के बारे में सब अच्छा लिखने लगे और वो चोर नहीं दानवीर हो गए। सारे पॉइंट उल्टे हो गए। वकीलों ने केस बदल दिए। जिन्होंने इन पर केस किया था वो सब केस अचानक वापस ले लिए गए और धीरे धीरे लोग इन्हें भगवान की तरह पूजने लगे। जब भी आपने बिल गेट्स की सक्सेस की स्टोरी सुनी होगी तो एक नाम और सुना होगा और वो नाम था पॉल एलन। पॉल एलन इनको 10th में मिले थे। पॉल बिल गेट्स से ज्यादा हार्ड वर्क करते थे और वो पॉल ही थे जिन्होंने अपनी कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट दिया। माइक्रोसॉफ्ट के लिए हजारों घंटे कोडिंग की। मोटे मोटे तौर पे मान लो कि जितना काम बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के लिए किया उससे कहीं ज्यादा पॉल ने माइक्रोसॉफ्ट के लिए हार्डवर्क किया। लेकिन अचानक पॉल को कैंसर हो गया। बिल गेट्स उनसे मिलने भी नहीं गए और यहाँ तक भी कोई बात नहीं। जैसे ही बिल गेट्स को पता चला कि पॉल रिकवर होने लगे, तुरंत बिल गेट्स ने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने ये दावा किया कि पॉल की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है, इसलिए उनके सारे शेयर बिल गेट्स को दे दिए जाएं। इस तरह बचपन की दोस्ती और जिंदगी भर का साथ देने वाले दोस्त को बिल गेट्स ने अपने प्रॉफिट के लिए भूल गए। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार किसी दोस्त के साथ ऐसा किया। जब पॉल और बिल गेट्स हार्वर्ड से ड्रॉप आउट लेने वाले थे तब इनका एक और दोस्त था जिसका नाम मॉन्टी था। लेकिन उनके पापा बहुत छोटे से गैराज में काम करते थे, इसलिए उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इन लोगों के साथ ड्रॉप आउट ले सके और ये लोग मॉन्टी को छोड़कर आगे बढ़ गए। अगर डोनेशन की बात करें तो ये अपना सबसे बड़ा हिस्सा 2 सेक्टर में दान करते हैं। नंबर 1 GMO, जिसको जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसको इस तरह समझ सकते हो जैसे क्रिस 3 में कार्ल ने लैब में कई एक्सपेरिमेंट करके काया और बहुत लोगों को बनाया था, बस उसी तरह यहाँ पर भी प्लांट के साथ कुछ ऐसा ही किया जाता है। दूसरा सेक्टर है फार्मासिस्ट। इस सेक्टर में हर तरह की दवाओं पर रिसर्च होती है और ये रिसर्च बहुत ही अच्छी होती है। और तो और ये WHO में सबसे ज्यादा डोनेट करने वाले इंसान हैं। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक या कोई और WHO में पैसा देता है तो 95% मेडिकल यूजर्स के लिए जाता है। लेकिन जब बिल गेट्स पैसा देते हैं तो वो वैक्सीन और रिसर्च एंड डेटा पर जाता है और ये सारा डेटा बिल गेट्स के पास ही पहुंचता है। इसी रिसर्च को चेक करने के लिए इंडिया की 14,000 लड़कियों पर एक टेस्ट किया गया और इनमें से बहुत सी लड़कियों की जान चली गई थी। ये लड़कियां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली थी और जब इन्होंने आवाज उठाने के लिए बोला तब इनके पास एक लीगल नोटिस भेजा गया जिन पर इनके साइन या अंगूठे के निशान थे। इनका कहना था कि ये पढ़े लिखे नहीं है और इनको कुछ और बताकर साइन कराया गया था। अमेरिका में सबसे बड़े लैंड के मालिक खुद बिल गेट्स ही हैं और इनके खेतों में वो चीजों का प्रोडक्शन होता है जिसकी पूरे वर्ल्ड में हाई डिमांड होती है, जिसकी कीमत लगातार बढ़ती रहती है और जो भी इसका यूज करता है वो इसका एडिक्ट हो जाता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। 2015 में TEDx में बिल गेट्स ने बोला कि 5 सालों में कोई पैंडेमिक आने वाला है और ठीक 5 साल बाद कोविड आया भी। और इसी पैंडेमिक में जहां लोगों की कंपनियां डूब रही थी और लोगों का लॉस पे लॉस होते जा रहा था, बिल गेट्स का पोर्टफोलियो लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी पैंडेमिक में एक कंपटीटर भी बना लेकिन अचानक मार्केट से गायब हो गया। क्या बिल गेट्स को पहले से पता था कि कोविड आने वाला है या किसी वजह से कोविड लाया गया था? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के पास शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।